एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पे आसीन सभी लोगों का, उनकी गरिमामय उपस्थिति का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय संजय जी, जो हर संघर्ष में हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं, गोपाल जी, जो हर आंदोलन में हमें जोश मशीन की तरह जोश भरने का काम करते हैं, दिलीप भाई हमारे यहां बैठे हुए हैं, हमारे चीफ व्हिप, हमारे तमाम एमएलए मेंबरान बैठे हुए हैं, जितेंद्र तोमर जी बैठे हुए हैं, प्रकाश भाई बैठे हुए हैं, हमारे लोकल एमएलए साहब बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि जब यह प्रस्ताव आया कि इस भीषण गर्मी में, ऐसी परिस्थितियों में आतिशी बहन अनशन पे बैठने वाली हैं, आपको आतिशी जी बताएंगी, मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा यह निर्णय सही नहीं है। संघर्ष करने के और बहुत से तरीके हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में और आपके स्वास्थ्य को देखते हुए यह निर्णय कोई सही निर्णय नहीं है। जिन लोगों से हमारी लड़ाई है, उनकी आंख में किसी किस्म की शर्म, किसी किस्म का रहम, किसी तरह की मानवता नहीं है। इसलिए संघर्ष के इस तरीके को मत अपनाइए, हम सड़कों पे लड़ेंगे। तो आतिशी जी ने मुझसे कहा कि दीपक भाई, आप तो रामचरितमानस की चौपाइयां कहते रहते हो, मैं आपको बताती हूं, मैंने सब कुछ कोशिश करके देख ली, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं सबसे मिल आई, मैंने समाधान भी ढूंढ लिया कि हिमाचल प्रदेश अपने हिस्से का पानी हमें देने को तैयार है, लेकिन इनके अहंकार का दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। ये दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाने के लिए मन बना चुके हैं। इसलिए विनय न मानत जल विजोड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो अब इनको डराने की जरूरत है, इनको बताना है कि दिल्ली वाले जब गुस्से में आएंगे तो क्या होगा, तुम्हारा सिंहासन थर थर कांपेगा। उन्होंने कहा कि मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है, मेरा प्राण चला जाए, लेकिन जब तक दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिलता, मैं यह अनशन तोड़ने वाली नहीं हूं। मुझे बहुत गौरव है कि जैसे हम लोग अपनी नौकरियां छोड़ के इस आंदोलन में आए, अपने करियर आंदोलन में छोड़ के आए, और आतिशी जी के बारे में बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर, सेंट स्टीफेंस की टॉपर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टॉपर, दुनिया में 93 विद्वानों को केवल रोड्स स्कॉलरशिप देती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये रोड्स स्कॉलर से आई है। लाखों रुपए की नौकरियों को लात मार के ये मध्य प्रदेश में जल सत्याग्रह करने चली गई, और उसके मुकाबिल कौन खड़े हैं? उसके मुकाबिल वो खड़े हैं जिनके मंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये बोर्ड पर लिख नहीं पाते। इनकी समस्या यही शुरू होती है कि एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड सरकार आई, जिसने दिखाया कि बिजली फ्री मिल सकती है, पानी मुफ्त मिल सकता है, लोगों को अच्छी तालीम दी जा सकती है, सरकारी स्कूलों के बच्चे आईटी में दाखिला ले सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। इतना खौफ बैठ गया आतिशी जी का मोदी जी के मन में कि फर्जी स्कूल, फर्जी क्लासरूम बनाकर अपनी तस्वीरें छपवानी पड़ी, शिक्षा के मुद्दे पे आना पड़ा। लेकिन जब संघर्ष की बात आती है, जब लड़ाई की बात आती है, तो ये आम आदमी पार्टी, ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही एक ऐसी लकीर खींच देते हैं, एक ऐसी पताका लहरा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सिंहासन हिलने लग जाता है। और आज इस भीषण गर्मी में 3 दिन से अनशन पर बैठी हमारी बहन ने जहां एक और हमारे मन में चिंता की लकीर खींची है, वहीं इसने हमको गौरव का भी भागी बनाया है। अगर वजन कर ले तो मुझ में 3 आतिशी निकलेंगी, मैं बता रहा हूं, 3। लेकिन आप देखिए
कि अंत में जब कुर्बानी का टाइम आया, लड़ने की बात आई, शी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इन्होंने पढ़ाई ऐसी दफ्तरों में बैठने के लिए नहीं की, इन्होंने जन संघर्ष का रास्ता अपनाया है। और ये लड़ाई जो आपके लिए हो रही है, मैं तो कानपुर शहर से आता हूं, जो मजदूरों का, लड़ाकों का, कमेरों का शहर है। मुझे बहुत गौरव है, सुभाषिनी अली जी बैठी हुई है, हमारे शहर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही है। हमने मजदूरों की लड़ाई का वो इतिहास रचा है। हमने 1857 से जो लड़ना शुरू किया, आज तक हम लड़ रहे हैं। आज वो लड़ाकी बहन हमारे बीच में बैठी है, मैं गौरव के साथ उसको लाल सलाम करना चाहता हूं। हम निर्भया में लड़ रहे थे, हम अन्ना आंदोलन में लड़ रहे थे, कितने मौके आए, इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी तो इस बार खत्म, ये आंदोलन तो अभी खत्म। लेकिन तब जब ऐसा लगता था कि अब एक एक बूंद की पानी के लिए दिल्ली तरस जाएगी, न्याय के लिए निर्भया तरस जाएगी, ईमानदार सरकार के लिए ये देश तरस जाएगा, तो इन्हीं लोगों ने जो मंच पे बैठे हुए हैं, इन्होंने एक ऐसी लकीर खींच के दिखाई, असंभव को संभव करके दिखाया। और सलाम है दिल्ली के लोगों को कि उन्होंने उस पूरी देश के सामने एक मॉडल रखा। उन्होंने कहा हम एक नए लोगों को लेके आएंगे, नए किस्म की राजनीति करेंगे। और आज वो आपकी राजनीति, ये श्रेय इन लोगों को नहीं जाता, ये आप लोगों को जाता है। ये दिल्ली मॉडल जिससे मोदी सरकार घबराई है, जिसको बाकी सरकारें फॉलो कर रही हैं, आप रोज नए मैनिफेस्टो पढ़ते होंगे तो आपको पता लगता होगा कि वो कॉपी हो रहा है। वो आपकी वजह से कॉपी हो रहा है, हमारी वजह से कॉपी नहीं हो रहा है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए जिस हौसले की जरूरत है वो मंच पे नहीं है, वो वहां बैठा हुआ है। आप हम में हौसला भरिए, आप आतिशी में हौसला भरिए। यह हमारी बहन जिसने ये प्रण किया, मेरे बार बार मना करने के बाद भी, उस प्रण को हम पूरा करेंगे। जब तक आपके घर पानी नहीं आएगा, जब तक इनके अहंकार को गर्दन से पकड़ के हम जमीन पर नहीं लगाएंगे, ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पे आसीन सभी लोगों का और सामने बैठे सभी लोगों का नमन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं और इस संघर्ष में आपका आह्वान करता हूं कि अब लड़ाई जब शुरू हो ही गई है, तो जब तक नतीजा नहीं आएगा, न हम पीछे हटेंगे न आप पीछे हटेंगे। जोर से बोलिए, भारत माता की। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। जय हिंद।